अस्सलाम वालेकुम, हकीम अवैस गफ़ार आपसे मुखातब हूँ। अच्छा, मुफ़रा और मुकव्वी चीज़ों के बारे में एक बहुत बड़ी इस्लाह करने जा रहा हूँ। ये आम लोगों को बड़ी तसल्ली के साथ बात ये समझाऊँगा और उम्मीद है कि आपको बात समझ में भी आ जाएगी। मुआलिज तो इसको बड़ी आसानी से समझेगा, लेकिन आम लोगों के लिए ये बात है मुफ़रा और मुकव्वी चीज़ें। जो मुफ़रा चीज़ें होती हैं ना, वो उनका मतलब ये होता है कि दिल को खुश कर देने वाली, दिल को सुकून देने वाली, दिल के अंदर एक खुशहाली, एक तरी पैदा करने वाली मुफ़रा चीज़ें। और जो मुकव्वी चीज़ें होती हैं, वो भी 100% दिल को ही ताकत देने के लिए खिलाई जाती हैं। ठीक है जी, मुफ़रा भी दिल को खुश करने के लिए और मुकव्वी भी दिल को खुश करने के लिए ही खिलाई जाती हैं। मुकव्वी चीज़ें ताकि दिल ताकत में आएगा, तो गोश्त ताकत में आएगा, एसाब ताकत में आएँगे, बड़ी चीज़ों को पावर्स मिलेगी। तो यहाँ पे जो गलती होती है, उसकी इस्लाह आगे मज़ीद करता हूँ। मुफ़रा और मुकव्वी दोनों चीज़ें क्योंकि दिल के लिए खाई जाती है, लेकिन गलती कहाँ और कैसे की जाती है वो आपको आपके साथ मिलके इस टॉपिक को पढ़ते हैं और आपको उसमें जो बारीकियाँ अल्फाज की वो समझाते हैं। तिबी कुतुब में मुफ़रा अद्वियात और अग़ज़ियात पर नज़र पड़ती है। ठीक है जी, मुकव्वी अद्वियात अग़ज़ाओं पर नज़र पड़ती है, तो जो मुफ़रा क़ल्ब यानी कि दिल को खुश करने वाली मुतदिल दवाइयाँ हैं, क़ल्ब के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें हर मिज़ाज की अद्वियात मिलती हैं। मसलन इलायची दिल को खुश करती है, इमली आलू वाला दिल को खुश करता है, लौंग दालचीनी दिल को मुकव्वी करता है, ज़ाफ़रान दिल को ताकत देता है, संदल दिल को खुश करता है। ठीक है जी, बालचड़ वगैरह ये सारी चीज़ें। इसी तरह इत्तबा के जो मुआलिज हैं, जो इत्तबा हैं, जो इलाज करते हैं कि मामूल में भी हम देखते हैं कि वो मुफ़रा अद्वियात को यानी कि मुतदिल अद्वियात को मुकव्वी अद्वियात की सूरत में खिलाते हैं। मुकव्वी ताकत देने के चक्कर में वो दिल को ताकत देने के चक्कर में मुफ़रा अद्वियात को भी खिलाने की कोशिश करते हैं। यानी कि कल्ब यानी कि दिल के फेल में, दिल के काम में एक तेज़ी पैदा करना उनका मकसद होता है कि वो तेज़ी से अच्छा काम करे, ताकत आए, गोश्त पावर पकड़े और सारे मामला ठीक हो जाए। तो ये गलत है क्योंकि हर मुफ़रा दवाई है जो जिसमें इलायची आ जाएगी, संदल आ जाएगा, ठीक है जी, और इमली आलू बुखारा भी किसी हद तक आ जाएगा। यानी कि मुतदिल खुश ज़ायक़ा चीज़ें जिन्हें हम कहेंगे। इमली भी वैसे उसमें सदाबियत में चले जाएगी, ख़ास तौर पे यहाँ इलायची और संदल को ज़हन में रखें। तो ये अच्छा, और ये जो ग़िज़ा है हमेशा हर मुफ़रा दवा और हर ग़िज़ा हमेशा हर मुफ़रा अद्वियात और ग़िज़ा यानी कि उसमें जो ग़िज़ाएँ भी आएँगी तमाम तर वो ग़िज़ाएँ जो एसाबी गुद्दी मैं कहता हूँ जिसके अंदर मसलन गाजर आ जाती है, इसी तरह एसाबी गुद्दी के अंदर गंदम आ जाती है और कई चीज़ें हैं, दलिया आ जाता है, तर सर्द में चीज़ों में चावल, इस तरह कई कैटेगरी की चीज़ें आ जाती हैं, बेशुमार वीडियोज़ इसके ऊपर आ रही हैं। ठीक है जी, केला है, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। हमेशा मुकव्वी दिमाग व एसाब होती हैं, एसाबी गुद्दी यानी कि तर गरम ग़िज़ाएँ, तर सर्द ग़िज़ाएँ, तरी वाली ग़िज़ाएँ, ठीक है जी, जिनके अंदर लफ्ज़ तरी आ जाए यानी कि इसको कहते हैं तरीमिन जिस्म में रतूबत, बलगम, पानी का स्टोर होना। ये सारी कैटेगरी में लफ्ज़ मैंने बोल दिए, तो वो हमेशा दिमाग व एसाब को मुफ़रा अद्वियात जो है वो ताकत देती हैं, दिल को नहीं दे सकती। तो लिहाज़ा इनका मिक्सचर बना के किसी को दिल की ताकत के लिए चीज़ें नहीं देनी चाहिए, बहुत बड़ी गलती है। अच्छा, जिससे क़ल्ब की तरफ दौरान खून और हिद्दत कम हो जाती है, जिससे ज़ाहिर बात है जब मुअत्तल ठंडी चीज़ें जाएँगे, तो खून की रवानगी जो है ना वो दिल की तरफ कम हो जाएगी और वहाँ पे एक सुकून पैदा हो जाएगा। ज़ाहिर बात है उसमें बल्कि सुस्ती आना शुरू हो जाएगी, जिस्म सुस्त और ढीला पड़ जाएगा, स्लो हो जाएगा। किसी भी मुफ़रा शै को क़ल्ब यानी कि किसी भी मुफ़रा चीज़ को, किसी भी मुफ़रा ग़िज़ा को, दवाई को मुकव्वी क़ल्ब को ताकत देने वाला ना समझा जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, क़ल्ब अगर हम मुकव्वी क़ल्ब समझ कर ये इस्तेमाल कराना चाहें तो यही वजह है कि बाज़ लोग तक़विये क़ल्ब की खातिर ज़्यादा यानी कि दिल को ताकत देने की खातिर ज़्यादा मुफ़रा क़ल्ब अशियाएँ यानी कि जो मुफ़रा को सुकून दे वो शायद वो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनसे फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है। अब लिहाज़ा हर मुआलिज और तबीब का फ़र्ज़ है, जो है ना मुफ़रा क़ल्ब ये तो आपने समझ लिया, लेकिन जो है मुकव्वी क़ल्ब जो क़ल्ब को, दिल को ताकत देती हैं, उनके अंदर है लौंग, दालचीनी, ठीक है जी, उनके अंदर है ज़ाफ़रान, ठीक है, बालचड़, ये चीज़ें दिल को मुकव्वी करती हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है जी, दालचीनी ये सब कुछ और बड़ा गोश्त, आलू, मटर, गोभी, बादी चीज़ें, तमाम की तमाम तुर्श अशिया जिनके अंदर तुर्शी, खटास पाई जाए, ये सारी की सारी अशिया जो हैं, ये दिल को मुकव्वी करती हैं, ताकतवर करती हैं। इसमें मुरब्बा आमला भी आ जाता है। तो वो एसाबी तहरीक की मुहर्रक हैं। ठीक है, मुफ़रा और मुकव्वी शै के मतलब जानें कि कौन-सी चीज़ जो है वो दिमाग को ताकत देने वाली है, दिमाग के लिए फ़ायदेमंद है और कौन-सी जो है वो दिल को ताकत देने वाली है और दिल के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है जी। तो ये तरी और खुश्की की जो है ना वो तरी और खुश्की की चीज़ों में पहचान करके अपने जो है ना वो लोगों को ये चीज़ें इस्तेमाल करवाई जाएँ। तो मुफ़रा क़ल्ब होती है और खुश्क अशिया मुहर्रक और मुकव्वी क़ल्ब होती है, यानी कि सादा लफ्ज़ों में तर चीज़ें दिमाग को ताकत देती हैं और खुश्क चीज़ें दिल को ताकत देती हैं। तो इस तरह से करवाएँगे तो सामने वाले की ज़िंदगी बेहतर होगी इंशाअल्लाह।